तस्वीर आप देखिए, हुमायूं कबीर के समर्थक हैं और एक तरफ टीएमसी के समर्थक हैं और ये नौदा में हंगामा हुआ है। वो सीट जहां पर हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में है, यानी कि नौदा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर यह हंगामा हुआ है और रोड को ब्लॉक कर दिया है। बड़ी बात यह है कि रोड को ब्लॉक कर दिया है। रोड के एक तरफ है हुमायूं कबीर और उनके समर्थक और एक तरफ हैं टीएमसी के समर्थक, टीएमसी के कार्यकर्ता, और एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है, सीआईएसएफ की तैनाती है, सीआईएसएफ भी तैनात है, वो भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द हालात को काबू में किया जाए। लेकिन इससे वो लोग जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं या वो लोग जिन्होंने अभी तक अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है, वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रोड ब्लॉक है। हालांकि सीआईएसएफ और पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी स्थिति को संभालने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि दोनों ही तरफ से बड़ी संख्या में समर्थक आमने सामने आ चुके हैं। यही वो स्थिति है या यही वो तस्वीर है जिसको देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में करना जरूरी हो गया था, क्योंकि कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होता पश्चिम बंगाल में जहां हिंसा ना हो, जहां उपद्रव ना हो, जहां इस तरीके से दो पार्टियों के समर्थक आमने सामने ना हो। इन्हीं हालातों से निपटने के लिए इतनी बड़ी तैनाती की गई थी, जिस पर टीएमसी ने काफी सवाल उठाए थे। टीएमसी काफी आग बबूला हो गई थी और इसे चुनावों को प्रभावित करने वाली एक घटना बताई थी या चुनावों को प्रभावित करने वाला एक कदम बताया था। लेकिन जब हालात ऐसे बिगड़ते हैं तो हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल की जरूरत होती है, सुरक्षा बलों की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये काफी देर तक ऐसे ही हालात बिगड़ते रहे या आमने सामने टीएमसी और एजीयूपी यानी कि जो हुमायूं कबीर की पार्टी है उनके समर्थक आमने सामने रहे, तो काफी देर तक चुनाव प्रभावित होता है और इससे सीधे तौर पर वोटर टर्नआउट पर असर पड़ता है। अभी तक के जो आंकड़े हैं या अभी तक का जो वोट मीटर है उसमें तो देखकर समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के पहले फेज की 152 सीटों पर ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से वोटिंग प्रभावित होती है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन बवाल जो है वो मुर्शिदाबाद में ज्यादा बढ़ गया है। जानकारी ये है कि जो टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक हैं, जब उनको शांत करने की कोशिश की गई सीआईएसएफ की तरफ से और पुलिस बल की तरफ से, तो उनके साथ भी घटनाएं हुई हैं, उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की गई है, उनके साथ भी भिड़ंत की खबरें सामने आई हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण हो, यही प्राथमिकता है, यही कोशिश है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, टीएमसी का डोमिनेंस रहता है। इसी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी और हुमायूं कबीर को ऐसा लगा कि वो मुसलमानों के नए नेता बन सकते हैं, बड़े नेता बन सकते हैं। लेकिन आखिरी वक्त पर आए स्टिंग ने उनके मनोबल को तोड़ा, उनके समर्थकों में नाराजगी आई, टीएमसी को मौका मिला और इसी बात को लेकर टीएमसी हुमायूं कबीर का विरोध भी कर रही है। आज जब हुमायूं कबीर नौदा में एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनका पहले विरोध किया गया। उस वक्त तो जैसे तैसे हालात को नियंत्रण में किया गया, लेकिन जब हुमायूं कबीर अपने काफिले के साथ निकलते हैं तो बीच में ही उनके काफिले को रोक दिया जाता है, बीच में ही उनके काफिले पर हमला किया जाता है और फिर स्थिति ऐसी हो जाती है जैसा आप देख रहे हैं। देखिए गाड़ी पर कैसे ताबड़तोड़ बड़े बड़े डंडों से, मोटे मोटे डंडों से प्रहार किया जा रहा है। गाड़ी के शीशों को चकनाचूर कर दिया है और सड़क पर भी पत्थर पड़े हुए हैं, सड़क पर भी लाठियां पड़ी हुई हैं और इसके साथ ही साथ सीआईएसएफ के जो जवान हैं या पुलिस के जो जवान हैं वो भी हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को जैसे तैसे यहाँ से हटाया जाए, ये हंगामा, ये बवाल बड़ा ना हो जाए और ज्यादा हिंसक ना हो जाए, इससे चुनाव प्रभावित ना हो जाए, इसके लिए बल प्रयोग किया जा रहा है केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से भी। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं हुमायूं कबीर के और टीएमसी के वो आमने सामने हैं। एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, पत्थरों से हमला किया जा रहा है, लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। तो ऐसे लाठी डंडे आप देखिए, जो जवान खड़े हैं वर्दी में तैनात हैं, उनके हाथों में भी डंडे हैं और वो भी खदेड़ खदेड़ कर इन लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं और इनको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। और साउथ दिनाजपुर, आसनसोल, कूच बिहार, सिलीगुड़ी और मुर्शिदाबाद, इन तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये 5 जगहों की तस्वीर आपके सामने है, साउथ दिनाजपुर, आसनसोल, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार और सिलीगुड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति अगर कहीं आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो मुर्शिदाबाद है। सबसे ज्यादा स्थिति कहीं बिगड़ी है तो मुर्शिदाबाद में बिगड़ी है, नौदा में बिगड़ी है, जहां हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद उनका विरोध शुरू हुआ और देखते ही देखते विरोध ऐसा हो गया, यानी कि हिंसक हो गया, उपद्रव में तब्दील करने की कोशिश इसे की गई है। वहीं साउथ दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसी घटना सामने आई, दो पार्टियों के समर्थक आमने सामने आए।
हालांकि चूंकि यहाँ तैनाती है सुरक्षा बलों की, तो वक्त रहते कंट्रोल किया गया। आसनसोल में भी ऐसा ही हुआ, कूच बिहार में भी ऐसा ही हुआ, सिलीगुड़ी में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मुर्शिदाबाद में हालात थोड़े ज्यादा बिगड़ गए हैं। यहाँ जैसा ओंकार अभी बता रहे थे कि रोड को ब्लॉक किया गया है, यानी एक तरफ हुमायूं कबीर के समर्थक हैं और दूसरी तरफ समर्थक हैं टीएमसी के, और ऐसे ही एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। पत्थर है इनके हाथों में और बड़े बड़े डंडे हैं इनके हाथों में, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। और जब ऐसी तस्वीर आती है तो देखिए, दो पार्टियों के समर्थक आमने सामने हैं, ये तस्वीर तो है ही, लेकिन अब सोचिए उन लोगों का जो इस इलाके के वोटर हैं, भाई उन्हें वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाना है, और पोलिंग बूथ पर जाने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल करना है उन रास्तों पर ऐसा उपद्रव हो रहा है, तो वो लोग जो वोट डालने के बारे में सोच भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके जहन में एक डर पैदा होता है, कहीं ना कहीं उनके जहन में कई सवाल खड़े होते हैं, और उसी से निपटने के लिए इस बार ये तमाम तैयारियां की गई थी। इसीलिए अभी हालात को कंट्रोल में करने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया है, यहाँ से लोगों को खदेड़ा भी गया है, लेकिन क्या कामयाबी मिल पाई है सुरक्षा बलों को, ये देखना अभी होगा, क्योंकि अभी भी सड़कों पर भीड़ है, लाठी दिख रही है हमें, पत्थर दिख रहे हैं हमें, और एक दूसरे पर हमला भी दिख रहा है हमें, कुछ गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। और ये सब उस वक्त हुआ जब हुमायूं कबीर यहाँ से जा रहे थे, यानी कि हुमायूं कबीर जब इस पोलिंग बूथ से निकल रहे थे, उसी दौरान उनके काफिले को निशाना बनाया गया, और उसके बाद फिर हुमायूं कबीर भी रुक गए और उनके समर्थक भी रुक गए, और फिर आमने सामने से एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया है। इन्हीं तस्वीरों के लिए कोशिश की गई थी इस बार पश्चिम बंगाल में कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। ये देखिए, अब दो तस्वीरें और सामने आ रही हैं। एक तरफ आप देखिए भीड़ है और उसे नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, यानी दो तरफ से लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और फिर जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वहां भागते दौड़ते लोग दिख रहे हैं, सबके हाथ पे लाठी डंडे पत्थर हैं। और एक तस्वीर है जहां सुरक्षा बल हैं, उनके हाथों में भी लाठियां हैं, वो भी लोगों को भगा रहे हैं, यहाँ से खदेड़ रहे हैं, और ज़रूरत पड़ रही है तो फिर लाठियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि यहाँ से हट जाइए, बवाल मत करिए। और ऐसी ही तस्वीरें देखिए आप, जो गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं वहाँ से भी लोगों को हटाया जा रहा है, वहाँ से भी लोगों को अब खदेड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव प्रभावित ना हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती का जिक्र अजीत जी हम बार बार करते हैं जब पश्चिम बंगाल के चुनाव की करते हैं, और मुर्शिदाबाद सेंसिटिव एरिया है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। जाहिर बात है अभी तक जो चुनाव स्मूथली चल रहा है उसमें थोड़ी सी खलल तो पड़ेगी। देखिए, मुर्शिदाबाद और मालदा जिन इलाकों की या उत्तरी दिनाजपुर की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां ये हिंसा ज़्यादा दिख रही है, ये इसलिए ज़्यादा दिख रही है कि बहुत स्पिरिटेड चुनाव यहाँ हो रहा है। ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें ये इलाका है। मुर्शिदाबाद का इलाका हम चारकोणीय इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ तृणमूल कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी है जिसका आमने सामने का मुकाबला है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी इस इलाके में बहुत मजबूत है और मजबूती से लड़ रही है। अधीर रंजन चौधरी इस इलाके से आते हैं और एक चौथे फोर्स के तौर पर हुमायूं कबीर इमर्ज किए हैं। अभी हम लोग उनका मोरल डाउन हुआ, उनका जो वीडियो स्टिंग सामने आया उसके बाद, या मुसलमानों में जो पोलराइजेशन उनके खिलाफ हुआ, या लगा कि ये बीजेपी को जिता सकते हैं, तो उनके खिलाफ जो उनकी खिलाफत शुरू हुई, इसके बावजूद वो एक प्लेयर हैं। वहाँ भरतपुर सीट से वो एमएलए रहे हैं मुर्शिदाबाद। वो पहले लोकसभा का चुनाव बीजेपी से लड़ चुके हैं, इस बार 2 सीटों से रेजीनगर और नौदा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक फोर्स जो है वो हुमायूं कबीर भी है और एक फोर्स कम ही सीटों पर लड़ रही थी एमआईएम भी है। लेकिन हम उनकी चर्चा छोड़ दें, तब भी चारकोणीय मुकाबला है। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और ये आम जनता उन्नयन पार्टी, तो 4 पार्टियों के बीच मुकाबला है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, और चारों इस इलाके में अपने को मजबूत मान रहे हैं। बाकी जगह की छोड़ दें, मुर्शिदाबाद की जो 22 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीट पिछली बार तृणमूल कांग्रेस जीती थी और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वो इलाका निश्चित रूप से सेंसिटिव है और बहुत स्पिरिटेड इलेक्शन वाला इलाका है और चारों पार्टियों के समर्थक सड़क पर है। अब जिन सीटों पर हुमायूं कबीर उतनी ही दूर का बेलडांगा इस इलाके में आता है जहां वो बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बड़ा समर्थन भी मिला था, करोड़ों रुपए का चंदा भी मिला था उस समय उनका। तो ऐसा माहौल बना था कि लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे मुर्शिदाबाद में। तो हमको लग रहा है कि ये चार कोणीय मुकाबला होने की वजह से कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को एक ये खतरा दिख रहा है, क्योंकि 3 पार्टियां ऐसी हैं जो एक वोट में पॉलिटिक्स करेंगी। 66% मुस्लिम वोट है और 3 पार्टियां ऐसी हैं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी, जो एक ही वोट के लिए लड़ाई कर रही है। इनके बीच एक ही वोट की लड़ाई है और मुस्लिम वोट की लड़ाई है। तो ये तृणमूल कांग्रेस को ये चिंता होगी कि अगर कुछ भी वोट बंटता है, और लोकसभा चुनाव में वो लोग देख चुके हैं कि वोट बंटने से किस तरह की राजनीति हुई, वोट बंटने में कैसे जो है वहाँ
बीजेपी को फायदा हुआ, कैसे खगेन मुर्मू इस इलाके में जीते, वो ये एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। तो तीनों पार्टियों के बीच में टक्कर है वोट की, और तृणमूल कांग्रेस ज़्यादा चिंता में है, इसलिए उसके वर्कर ज़्यादा एग्रेसिव होंगे इस समय, और उस एग्रेशन का जवाब भी, चूंकि हुमायूं कबीर का तो पूरा करियर ही दांव पर लगा हुआ है। अगर आपने बाबरी मस्जिद बना करके भी, बनाने की घोषणा करके भी अगर आप नहीं जीत पाते हैं अपनी सीट पर, तब तो राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उनके वर्कर भी उतने ही स्पिरिट के साथ, उतनी आक्रामकता के साथ सड़क पर है, और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं चुप होकर के तमाशा देख रही होगी। उसकी कोशिश होगी कि वो अपने वोटर्स को निकाल करके बूथ पर पहुंचाए। इस हिंसा का एक दूसरा खतरा ये है कि डिस्टर्ब हो जाए, तो वोटिंग का पैटर्न डिस्टर्ब होता है, और फिर इसका असर अगले चरण के चुनाव में होगा, जब बहुत सारे लोग, जो शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो तो वोट डालने जाए, उनके मोराल पर असर पड़ता है इस तरह की घटनाओं से। और हम लोग जो तस्वीरें देख रहे हैं प्राची, उसमें यह है कि पिछली बार इसी तरह से बहुत एग्रेसिव हो गए थे लोग दार्जिलिंग में, मतलब नॉर्थ बंगाल में, और सीआरपीएफ गोली चलानी पड़ी थी, 3 या 4 लोग मर गए थे। तो इस बार काफी संयम बरतना है सेंट्रल फोर्सेज को भी। वो ऐसा नहीं कर सकता। हम लोग देख रहे हैं कितना संयम सेंट्रल फोर्सेज बदल रही, ये लोग देख रहे हैं, बंगाल पुलिस भी और सेंट्रल फोर्सेज भी देख रही हैं, लोग डंडे हाथ में लेकर के और हमले कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है, उनको संयम बरतते हुए इस भीड़ को काबू में करना है। बहुत ऐसा भी न लगे कि सेंट्रल फोर्सेज बहुत अत्याचार कर रही हैं, इसका भी एक मैसेज खराब होता है। तो वो संयम के साथ कर रहे हैं, और उस तरफ से दोनों पक्ष, हमको लगता है इसमें तृणमूल कांग्रेस की चिंता थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए उसके लोग यहाँ ज़्यादा हिंसा कर रहे होंगे। अगर बीजेपी इसमें अपने मतदाताओं को निकाल करके ले जाती है, वोट डलवा देती है, उसकी मशीनरी अगर काम करती है, तो ये इस 3 तरफ वोट मटने का कुछ फायदा हो सकता है कि उनको मिले। भाई ये कोशिश बीजेपी ने की है, इसीलिए बूथ मैनेजमेंट करना हो, चाहे फिर अपने वोटर्स को घर से बाहर निकालना हो, इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज मैदान में उतार दी है। लेकिन जब ऐसी तस्वीर आती है जहां सड़कों पर सिर्फ उपद्रव है, आपको सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बल दिख रहे हैं, आपको सिर्फ उपद्रवी दिख रहे हैं, उनके हाथों में डंडे दिख रहे हैं, उनके हाथों में पत्थर दिख रहे हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण राजकुमार जी होता है यहाँ पर चुनाव को फिर से शांतिपूर्ण तरीके से पटरी पर लौटाना और जल्द से जल्द इस बवाल को शांत करवाना बिना ज्यादा एग्रेशन के। देखिए, निश्चित रूप से जो शांतिप्रिय मतदाता है, जिसका किसी दल विशेष के प्रति या प्रत्याशी विशेष के प्रति बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं है, वो ऐसी स्थिति में मतदान करने के लिए घर से नहीं निकलता है। तो ये चुनौती सबके लिए होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी सबकी है। चुनाव आयोग ने अपना काम किया है, केंद्रीय बल तैनात किए हैं, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार इन घटनाओं के बावजूद हमें मानना पड़ेगा चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण। लेकिन ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है कि मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग में कोई अवरोध ना आए। आपका विरोध, आपका झगड़ा अपनी जगह है, वोटों की लड़ाई है, सब कुछ है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया बाधित ना हो, बहुत जरूरी है। और अभी तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का असर हमको साफ दिख रहा है। छिटपुट घटनाएं हैं, पंजाब, जो बंगाल में जिस तरह की घटनाएं पिछले चुनावों में हमने देखी हैं, उसके मुकाबले नगण्य है। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है, क्योंकि जो शांतिप्रिय मतदाता है वो घर से निकलने में परहेज करेगा जी, इस राउंड में भी और अगले राउंड में।